हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जिस डिजीज़ की बात करने वाले हैं वो है कफ, जैसे हिंदी में खांसी और आयुर्वेद में कास भी कहते हैं। देखो, कफ क्या है? कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, खांसी क्यों? लंग्स में इन्फेक्शन है ना, और या फिर गले में इन्फेक्शन है ना। यह अपने आप में कोई डिजीज़ ना होकर कई दूसरे डिजीज़ का सिम्टम भी है। ठीक है, तो इसको डिजीज़ नहीं बोलेंगे, इसको सिम्टम बोलेंगे, लेकिन आयुर्वेद ने इसको डिजीज़ कहा है और आयुर्वेद ने इसे क्या नाम दिया है? कास। ठीक है, और उसके टाइप भी बताए हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कफ इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम्स फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज and is caused by stimulation of sensory nerves in the mucosa of pharynx, larynx, trachea and bronchi। तो क्या ये मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम मतलब लक्षण है किसका? रेस्पिरेटरी डिजीज का। क्यों कॉज होता है? स्टिमुलेशन। किसका स्टिमुलेशन? सेंसरी नर्व इन म्यूकोजा ऑफ फेरिंग्स की म्यूकोजा में, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज। कॉजेज क्या हो सकते हैं ना, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। देखते हैं, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट। ठीक है, कॉमन कोल्ड है ना, जो बेसिकली कॉमन कोल्ड में कफ होता ही है। स्ट्रेप थ्रोट में ना गला खराब होने से, लैरिंजाइटिस, वायरल इन्फेक्शन लाइक चिकन पॉक्स, मीजल्स और वूपिंग कफ, ये बच्चों में मोस्टली होता है ना, और वूपिंग कफ। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? काली खांसी है ना, या फिर कुकर खांसी। तो ये उसके कॉजेज थे। अब हम देखेंगे टाइप। तो बेसिकली मेन ये दो टाइप होता है, एक ड्राई कफ और एक मॉइस्ट कफ। गीली खांसी और सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या रहनी चाहिए पेशेंट को? आप क्या बोलेंगे ना, ड्रिंक वार्म वाटर, गुनगुना पानी पियो। अवॉइड स्मोकिंग, अगर अल्कोहल और स्मोक एडिक्शन है उसको, तो उसको बोलो अवॉइड करने के लिए। अवॉइड स्पाइसी फूड है ना, उससे इरिटेशन ज़्यादा होगी। फ्राइड फूड, तेल पदार्थ से दिक्कत होगी। टेक न्यूट्रिशनल रिच डाइट। ओके, न्यूट्रिशन से रिच डाइट। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। सबसे पहले ड्राई कफ, सूखी खांसी। इसमें स्प्यूटम थोड़ा भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली विदाउट स्प्यूटम की जो खांसी रहती है उसको ड्राई कफ कहते हैं। सिरप एस्कॉरिल डीएक्स। ठीक है, ये इसका केमिकल कंटेंट है। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड है ना ये, और क्लोफिनारामाइन मैलेट। ओके, अब सिरप ग्रिलिंक्टस है ना, ग्रिलिंक्टस भी बहुत यूज़ करते हैं। इसका कंटेंट थोड़ा अलग है। डेक्स्ट्रोमिथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड इसमें भी है ना, अमोनियम क्लोराइड है, क्लोरोफिनेरामाइन है और गोफेंसिन। ठीक है, ये कंटेंट है। और टैबलेट कॉप्सिल आप दे सकते हो कि पेशेंट को दर्द होता है, इरिटेशन होता है, कॉप्सिल फ्रिक्शन को कम करता है, थोड़ा अच्छा लगता है, टीडीएस। अब हम देखेंगे मॉइस्ट कफ। तो मॉइस्ट कफ में क्या देंगे? सिरप एस्कॉरिल एलएस। एलएस लिवोसाल्ब्यूटामॉल है ना, स्प्यूटम को तोड़ के बाहर निकलता है ना। एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एंड गोफेंसिन, एलएस। ग्रिलिंक्टस बीएम, टेब्यूटालाइन सल्फेट एंड ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। दीज आर द केमिकल कंटेंट्स। दीज आर, ये क्या करते हैं मोस्टली, जो कफ को तोड़ते हैं और उसको बाहर, एक्सॉक्टेंट मतलब बाहर फेंकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट। ओके, और टैबलेट कॉक्सिल टीडीएस। इफ इन्फेक्शन, देखो ये तो क्या, भी नॉर्मल खांसी है ना, सिम्टम थोड़ी हो जाती है। अगर इन्फेक्शन है ज़्यादा, जैसे टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया है ना, टीबी, तो उसमें आप एंटीबायोटिक क्या देंगे? टैबलेट अमॉक्स। ठीक है, 625 बीडी। टैबलेट लिवोफ्लॉक्स बीडी। ठीक है, इफ कोल्ड बॉडी है और हेडिक भी है साथ में और फीवर भी है, तो टैबलेट चेस्ट एंड कोल्ड, ये कोल्ड और फीवर नहीं दे सकते ना, साथ में पेंडी। ठीक है, इफ नो रिलीफ अकर देन, तो वो खांसी हो रही है ना, उसको आपने टैबलेट दिया, एंटीबायोटिक चालू किया, उसको आराम ही नहीं मिल रहा है ना, 3-4 दिन, 4-5 दिन, 7-8-10 दिन हो गए। अब क्या किया है? सबसे स्प्यूटम, AFB और कल्चर। ठीक है, चेस्ट एक्सरे कराएं, CBC, ESR है ना, और HIV टेस्ट, सारे टेस्ट करा के। ठीक है, क्या टीबी का भी पता चल जाएगा स्प्यूटम के टेस्ट से, एक्सरे से पता चल जाएगा क्या दिक्कत है, CBC, ESR अगर इन्फ्लेमेशन रहेगा, और HIV टेस्ट। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज।